कासिम क्या सोच रहे हैं आप? क्या हुआ? भाई तुम्हारे भाई के बारे में सोच रहा हूँ, गजनफर के बारे में। कहाँ तो वो किसी गैर की बच्ची को लेने के लिए तैयार नहीं था, और कहाँ उसने एक अनजान बच्ची के लिए लाखों रुपए एक ही दिन में उड़ा दिए। उसे साफ साफ कह दो कि उसको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि नाजरीन एक मासी जैसी औरत से अपना राब्ता रखे। मिठू, चावल खाओ, चावल है। बीज तो तुमने सारे खत्म कर ली। चलो पानी भी पी लो। दरवाजा खटक, हम देख के आते कोई आया है। शोर नहीं मचाना, देख कर आ रहे हैं। कौन है भैया? ठहर जाओ, आ रहे हैं। आ रहे हैं भैया, खोल रहे हैं। कौन है भाई? वो बहन जी, हैदराबाद से आया हूँ। क्या करें फिर हम? वो प्यास लग रही है, गिलास पानी तो पिला दें। अच्छा ठहरो, सबर करो, ला रहे हैं। हैदराबाद से आए, ये हमारे घर क्यों मिला पानी पीने को भाई? ला रहे भैया, ला रहे हैं। अब ए भाई, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा काहे को बंद किया? ये तो गला खुश्क हो रहा है, पहले पानी पिला दो। ऐसे कैसे पानी पिला दे? पहले बताओ अंदर कैसे आए? गला खुश्क हो रहा है, पहले पानी तो पिलाओ। अरे भाई बात क्या है? बताओ क्यों आए हो? खामोश खड़ी रहो, ज्यादा जवाब नहीं। जो पूछूं सिर्फ वो बताओ। राइला को कब से जानती हो? हम नहीं जानते राहिला कौन है। अच्छा, तुम राहिला को नहीं जानती? वही राहिला जिसको तुमने बच्ची दी है। कह दिया ना, हमें नहीं पता किसी के बारे में कुछ भी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी और से पता करना पड़ेगा। भाई जाओ, जिससे मर्जी पता कर लो, जाओ जाओ। इस बच्ची के वालिदैन कहाँ हैं? कौन बताएगा मुझे? ए भाई, अगर उसके वालिदैन होते तो हम पाल रहे होते। फालतू के सवाल मत करो। ये बताओ राहिला कहाँ है? काहे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो? बच्चे के वालिदैन का पता होता तो हम काहे को रख रहे होते उसे? अच्छा, तो कौन बताएगा मुझे? एक नाम है गजनफर, जो उसका शौहर है, वो बताएगा तुम्हें राहिला के बारे में। जाके उसका दिमाग खाओ। और सुनो, यहाँ से चलते बलते नजर आओ, इससे पहले कि मैं शोर मचा के पूरा महल्ला इकट्ठा कर लूं। चल यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। चल चल चल। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। नहीं ड्राइवर अंकल, मैं आपके साथ आगे बैठूंगी। मेरे साथ? जी। बैठो।
ड्राइवर अंकल, मुझे एक काम है। आप थोड़ी देर यहाँ चलेंगे? यहाँ क्या काम है नाज़ बीबी? हाँ, बस यही रोक दे। आप यहाँ मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कौन है भाई? खाला खोलो, मैं नाज़ो। अच्छा बच्चे आई। नाज? अरे नाज इस वक्त कहाँ से आ गई? खाला, अरे मेरा बच्चा, कैसी है तू? कैसे आई? ड्राइवर के साथ। हाँ, अंदर आ। तू कहाँ से आ गई? ड्राइवर के साथ आई हूँ। हाँ, ऐसे नहीं करते। इधर बैठ। नहीं बच्चे अकेले नहीं आते, माँ बाप के साथ आते। वो तुम्हारे माँ बाप है, उनके बगैर नहीं आना कभी। खाला, आपकी बहुत याद आ रही थी और जैसी स्कूल की छुट्टी हुई मैं यहाँ आ गई ड्राइवर के साथ। वो सब ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं कह रही हूँ अकेले नहीं आना, आंदा है ना, उनके साथ आना। मेरा अच्छा बच्चा। खाला, अब मैं आपसे मिलने तो आ सकती हूँ ना? तो 1000 दफा आ सकती हूँ, कह रही हूँ ना, पर अकेले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चल चल, मैं तुझे वापस छोड़ के आऊँ। चल, ऐसे नहीं करना आइंदा कभी। चल आ जा। अच्छा खाला, ठीक है। चलो आइंदा नहीं ऐसे अकेले आना है। टेलीफोन कर दे मुझे, तो मैं तुझसे खुद मिलने आ जाऊँ। ध्यान से मुझे कुछ बता दे। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तो ज़ैनफर भाई से बात की थी ना तुमने? उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? भाई क्या कहेंगे मुझे? भाई ने तो कभी आज तक मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये सोच रही हूं कि भाई बर्फी के धोखे में साबुन निकल गया। क्या बर्फी, क्या साबुन की बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। मैं उस बच्ची नाज़नीन की बात कर रही हूँ। कासिम, मुझे ये सिंपल एडाप्टेशन का केस नहीं लगता। हो ना हो कोई बात जरूर है। और वो लड़की नाज़नीन, उससे तो मुझे शदीद नफरत है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बदतमीज होगी। शायद तुम भूल रही हो कि उस बच्ची को उस घर तक पहुंचाने में सरासर तुम्हारा कसूर है। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बच्ची कच्चे घर से उठ के तुम्हारे भाई के बंगले में शिफ्ट हो गई है। जानती हूँ, सही कह रहे हैं। इसी बात का तो अफसोस है मुझे, लेकिन मुझे नहीं था अंदाजा कि इतनी जल्दी भाई और भाभी उस बच्ची के दीवाने हो जाएंगे। और मेरे भाई, वो तो इस कदर दीवाने हो गए उस बच्ची के कि पलट के बहन को पूछते भी नहीं। और हमारी समरा, जिसके लिए उनकी मोहब्बतें कम नहीं होती थी, अब नाम भी नहीं लेते उसका। ऐसा तो होना ही था। इस चीज का आइडिया था मुझे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बच्ची इतनी चालाक निकलेगी। आपको पता है उसने क्या किया है? कासिम, उसने बदतमीजी की है मुझसे। मेरे सामने जुबान चलाई है उसने। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो वो बच्ची उसी घर में पलेगी, बढ़ेगी, जवान होगी। और तुम देखना, एक दिन सब कुछ उस बच्ची का हो जाएगा।
हर चीज की मालिक बन जाएगी वो बच्ची। ठीक कह रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। काश कि इस बात का ख्याल मुझे पहले आ गया होता, तो नहीं होता ये सब कुछ। राइला बेबी वो जीनत आई है। सीनत खाला आ गई। कितनी बार मना किया कि यहाँ मत आया करें, मैं आ जाया करूंगी मिलने। जाओ अपने क्वार्टर में जाके बिठाओ और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि खाला आई है। भी आने वाला, आ जाओ, मैं भी चल रही हूँ। चलो जल्दी चलो। बस ज्यादा प्यास नहीं। खाला, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि यहाँ मत आइए, कोई मसला तो मुझे फोन करें आप। टेलीफोन खराब हो गया था इसलिए आना पड़ा। अच्छा कुलसुम, तुम घर जाओ, साहब का कुछ पता नहीं होता, किसी भी वक्त आ जाते। और हाँ, मेरा मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, खाला का तो बिल्कुल मत बताना। जाओ। जी बताएं। अरे बच्चा, मैं इसलिए आई हूँ कि परसों एक आदमी आया था, वो तुम्हारे और नाजो के बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? अरे वो ये पूछ रहा था कि मेरा तुम दोनों से क्या रिश्ता है, कौन लगती हो तुम दोनों मेरी। कैसा लग रहा था वो? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अजीब सी शक्ल थी, गुंडा लग रहा था, बिल्कुल बदमाश। अल्लाह खैर करे। ये क्या चक्कर शुरू हो गया? बाजी साहब आ गए, आपका पूछ रहे थे वो। तुमने मेरा तो नहीं बताया कि मैं यहाँ? नहीं बाजी, आपका पूछा और ऊपर चले गए। अब क्या होगा? खाला आप यूं करें कि कुछ देर रुक कर निकल जाइएगा, और मुझे जैसे वक्त मिला मैं खुद आऊंगी आपके पास, आप मत आना यहाँ। मैं चुपके से निकल जाऊँ। चले तो मेरे साथ। राहिला, राहिला। जी जी। आप कब आए? अभी आया हूँ, तुम कहाँ थी? मैं वो स्टोर में चीजें रखने गई थी। क्या ढूंढ रहे हैं? भाई मेरी वो ग्रे फाइल थी ना, गोट वाले कागजात की, वो कहाँ है? हाँ वो तो मेरे पास है, मैंने रखी है। ला के दो। हाँ अभी लेकर आई। हाँ जी, हेलो। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ फाइल, बस मैं लेकर आता हूँ। ये सारी डिटेल्स मुझे भेजो। ठीक है, तुम सारी डिटेल्स जमा कर लो, मैं तुम्हें फाइल पहुंचा दूंगा। बाद में कॉल करूँ। ये रही आपकी फाइल। क्या हुआ? जीनत आई थी यहाँ। नहीं तो।
गाड़ी में बैठो। दरवाजा बंद करो। तो राहिला और नाज़रीन से मिलने आई थी। वो मैम, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर आइंदा तुम मेरे घर की तरफ आई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, ये बात याद रखना। जी अच्छा। उतरो गाड़ी से, उतरो। निकालो। अगर आइंदा तुम मेरे घर की तरफ आए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, ये बात याद रखना। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। कुलसुम चाय ले आओ भाई। और बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। शाला बता रही थी कि तो परेशानी है। जी भाई, वो जॉब की तरफ से थोड़ा परेशान हूँ। पता नहीं क्यों वो लोग तंग कर रहे हैं। मैं तुम्हारी किसी दूसरी जॉब का इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लेकिन कासिम, मेरी शाला कह रही थी कि कोई और परेशानी है, तुम्हारे पीछे कोई लगा। जी भाई, पता नहीं कौन लोग हैं वो। एक गाड़ी है जो कुछ दिन से मेरा ताक़ुब कर रही है। कुछ लोग हैं जो मुझे अपने पीछे नजर आते हैं। आज भी है तुम्हारे पीछे? तुमने चेक किया? नहीं भाई, आज तो नहीं थे, बल्कि 2-4 दिन से मुझे नजर नहीं आए। तो परेशान होने की बात नहीं है, मैंने 2 लोग लगाए हैं तुम्हारी सिक्योरिटी पे, वो सब कुछ देख रहे होंगे। डैडी वो साबित अंकल। वालेकुम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ठीक। आप समरा को नहीं लाए अपने साथ? नहीं बेटा, अभी तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। जब घर से आऊंगा तो समरा को लेके आऊंगा। ठीक है। डैडी वो मैं आपसे कह रही थी, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। अरे तो खराब हो गया तो ठीक क्यों करें, डैडी नया लेके देंगे ना। तुम एक काम करना, तुम आज मम्मी के साथ जाना शॉपिंग पे, वहां से नया लैपटॉप लेना। और प्ले स्टेशन का कहा था तुमने, तुम वो भी ले लेना। नहीं, मैंने प्ले स्टेशन का नहीं कहा था, समरा ने कहा था। अरे तो समरा को बाद में एक और दिला देंगे, अभी आप ले लें, चाहिए? एक
हेलो, हाँ सिकंदर। हाँ, नहीं मैं यहाँ से बैठ के कोई मामला नहीं कर सकता। मैं आऊंगा, मैं ज़ाती तौर पे खुद उनसे मिलूंगा। ठीक है। उस बात को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। उनको बोलो हमारे बंदों के साथ जो कुछ हुआ है। तुम यहाँ खुश हो ना मेरे पास में सो? नहीं मामा, मैं बहुत खुश हूँ। बस दो चीजें परेशान करती हैं। दो चीजें? कौन सी? हाँ, सीनत खाला का यहाँ ना आना और शैला आंटी का यहाँ बार बार आना। शैला का? मुझे लगता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे, ये आपको क्यों लगा? वो जब भी आती हैं मुझे घूर घूर कर देखती हैं, हर बात पर डांटती हैं। मैं तो उनसे तमीज से बात करती हूँ, मगर मैं सोचूं ये बात डैडी को बता दूं। नहीं नहीं, ये बात डैडी से कभी मत कहना। ये गलती कभी मत करना। डैडी तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे डांटेंगे तो? हाँ, अभी आप बहुत छोटे हो ना, समझ नहीं आएगी आपको। डैडी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहन से करते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उन्हें डांट भी दें, लेकिन बाद में बहुत पछताएंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो आपकी बात पर एतबार ना करे, जैसे मुझे नहीं आ रहा। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? आप सच बोल रहे हो, मुझे यकीन आ रहा है। लेकिन शैला से इस रवैये की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसकी बेटी को इतना प्यार करती हूँ। बाजी साहब आपको बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। नाज़ो, शैला आंटी वाली बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना है, समझ गई? इस बात को मैं खुद हैंडल करूंगी। मैं देखूं जरा उस तरह का रवैया क्यों कर रही है। डैडी बुला रहे, मैं आ रही हूँ। बंद करो, बजाना मत करो दरवाजा। कोई नहीं है यहाँ। बंद कर दो, बंद कर दो बजाना दरवाजा। कोई नहीं रहता यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे। बंद कर दो। कोई नहीं रहता।
लड़की। ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, वो ऐसे। क्या कुछ नहीं? फूल क्यों तोड़ा तुमने? वो मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा लग गया? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि लॉन में लगे हुए फूल तोड़ा नहीं करते, खूबसूरती के लिए होते हैं सिर्फ? सॉरी शैला आंटी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। सिखाती भी कैसे? वो तो तुम्हें छोड़ के भाग गई थी। शैला आंटी, मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। रियली? कुछ ना कहूँ तुम्हारी माँ के बारे में? क्यों? तुम्हारी माँ क्या कोई फरिश्ता थी? खुद तो भाग गई और सजा हम भुगत रहे हैं। शैला आंटी, मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्या करोगी? मारोगी मुझे? डांटोगी? बदतमीजी करोगी मेरे साथ? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, जो तुम जैसी घटिया और बदतमीज लड़की को मैं उठा के इस घर में ले आई। कितनी रौनक हो गई है इसके आने से। है ना? मैं तो कहती थी, आप मानते ही नहीं थे। इसके आने से जैसे जान सी आ गई हो इस घर में। तुम मुझे अपनी चीज दे रही हो? मुझे इसका क्या करना है? वैसे ही मेरे पास लैपटॉप है, मैं इतनी सारी चीजें को क्या करूंगी? क्या हुआ, तुम क्यों इतनी गुस्से में खड़ी हो? आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। जितनी मुझे शर्मिंदगी हो रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ऐसे हुआ क्या है, किसने कर दी बेइज्जती? ETV, सारे रंग हमारे।